हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमटी मैथ्स। क्वेश्चन अ डे सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। कंसिडर ऑल रेक्टेंगल्स लाइंग इन द रीजन। एक सेट दे रखा है एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 एंड वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू 2 sin 2x and having one side on the x-axis the area of the rectangle which has a maximum perimeter among such rectangles is 4 ऑप्शंस। ठीक है, तो कह रहा है कि एक रीजन बनाया एक सेट के थ्रू। ठीक है, सेट को इंटरप्रेट करते हैं। वो बोल रहा है कि x 0 से पाई बाय 2 होना चाहिए और y 0 से लेकर 2 sin 2x होना चाहिए। एक रीजन बन जाएगा इससे। उस रीजन के अंदर हम रेक्टेंगल्स बना रहे हैं और ऐसे बना रहे हैं कि जिसकी एक साइड x एक्सेस पे होगी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विच हैज़ अ मैक्सिमम पेरीमीटर। ठीक है, तो हमें एक ऐसे रेक्टेंगल का एरिया चाहिए जिसका पेरीमीटर मैक्सिमाइज हो जाए। तो अपने को पेरीमीटर को मैक्सिमाइज करना है बहुत सारे जो रेक्टेंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, और उस पेरीमीटर को जब हम मैक्सिमाइज कर देंगे तो उस रेक्टेंगल के मेरे को पैरामीटर्स मिल जाएंगे। पैरामीटर्स बोले तो लेंथ ऑफ ब्रेड्थ पता चल जाएगी। तो मैं उसका एरिया क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस पर्टिकुलर रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो इस रीजन को डिकोड करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बना लेते हैं। लिखा हुआ है कुछ ऐसे। ठीक है, तो इस बात का क्या मतलब है? ज्योमेट्रिकली इस बात का मतलब है x इक्वल टू 0। मैंने ये बात पहले भी बता रखी है कि इसको हम अगर इक्वलिटी में कन्वर्ट कर दें कुछ ऐसे, तो अपने को दो लाइंस मिल जाएंगी। मैंने इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट कर दिया, इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट कर दिया, तो x इक्वल टू 0 तो y एक्सिस है और x इक्वल टू पाई बाय 2 तो कुछ अपना ये आ जाएगा ऐसे। ठीक है, x इक्वल टू पाई बाय 2। तो इन इक्वेशन मैंने बार बार तुम्हें बताया हुआ कि एक रीजन को शेड कराती है। तो x की वैल्यू 0 से पाई बाय 2, इस बात का क्या मतलब हो गया? इन दोनों लाइंस के बीच में जो भी रीजन बना हुआ है वो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है इस पर्टिकुलर इन इक्वेशन के, कि x की वैल्यू 0 से लेकर पाई बाय 2। ठीक है, अब सेकेंड रीजन है एंड करके लिखा हुआ है y कुछ ऐसा। ठीक है, तो इसको भी हम इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया तो ये कुछ ऐसा बन गया। तो y इक्वल टू 0 तो x एक्सिस है और y इक्वल टू 2 ये पॉइंट है। y इक्वल टू 2 sin 2x अगर हम देखेंगे इसको ध्यान से तो ये पीरियोडिक फंक्शन है। इसका पीरियड कितना है? 2 पाई अपॉन पाई, मतलब पाई। तो पाई इसका पीरियड है, तो पाई बाय 2 में ये हाफ साइकिल को कंप्लीट करेगा। इसका मतलब हो गया, मैं इसको ज़रा ब्लू से बनाता हूँ, तो ये कुछ ऐसे बना हुआ है। ठीक है, ये 2 sin 2x है। तो y की वैल्यू 0, ये y इक्वल टू 0 है और इस कर्व के बीच में होनी चाहिए। इसका मतलब हो गया इसकी शेडिंग ये होनी चाहिए y के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, एंड का मतलब होता है साइमल्टेनियस शेडिंग। तो ऊपर जो मैंने वाइट शेडिंग करी है और जो ग्रीन शेडिंग करी है, इसका कॉमन मतलब जहाँ पे दोनों इकट्ठे शेड हो रहे हो वो अपना एक्चुअल में रीजन जो क्वेश्चन बात कर रहा है। ठीक है, तो फाइनल रीजन इस देखोगे ग्रीन शेडिंग ही है क्या, तो उसको मैं दोबारा से बना देता हूँ। तो वाइट कलर से दोबारा से बना रहा हूँ। तो अपनी जो फाइनल शेडिंग है, जिस एरिया की क्वेश्चन बात कर रहा था, जिस रीजन की बात कर रहा था, वो कुछ ये है। ठीक है, sin 2x है, 0 है, ये पाई बाय 2 है। तो इसी रीजन के अंदर रेक्टेंगल बनाना है विद वन साइड ऑन दिस लाइन। ठीक है, वन साइड ऑन x एक्सेस। ठीक है, तो इस रीजन में तो हम कितने सारे रेक्टेंगल्स बना सकते हैं। तो उन बहुत सारे रेक्टेंगल्स में से एक ऐसा रेक्टेंगल चूज करना है इसका एरिया, मैं सॉरी पेरीमीटर मैक्सिमाइज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे भी बन सकता है रेक्टेंगल, ऐसे बन सकता है, ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है। तो ऑब्वियसली बात है बेस तो एक्स एक्सिस पे फिक्स्ड है। तो पेरीमीटर मैक्सिमाइज करने के लिए मेरे को पहली बात तो इस लेंथ की अगर हम बात करें, इसको हम जितनी मैक्सिमम ले जा सकते हैं उतनी ले जाने की कोशिश करेंगे। तो हम मैक्सिमम कितनी ले जा सकते हैं? यहाँ तक ले जा सकते हैं, क्योंकि ये अपर बाउंड्री है। 2 sin 2x अपर बाउंड्री का काम कर रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे कौन से रेक्टेंगल्स की अगर हम बात करें कि अपने को किन रेक्टेंगल्स में से रेक्टेंगल्स चूज़ करना है, वो बड़ा आसान हो गया है कि अपर बाउंड्री अगर 2sin2x है तो एक साइड तो x एक्सिस के ऊपर है और जो बाकी दो वर्टिसेस होने चाहिए वो इस कर्व के ऊपर होने चाहिए, तभी पेरीमीटर पहली बात तो मैक्सिमाइज हो सकता है। क्योंकि अगर कहीं बीच में ही हम रेक्टेंगल को क्लोज कर देंगे जैसे कि हमने इस ऊपर वाली फिगर में किया है, तो भैया ये क्या इसका पेरीमीटर मैक्सिमाइज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लैरिटी हो गई है कि टू वर्टिसेस आर ऑन एक्स एक्सिस, टू वर्टिसेस आर ऑन एक्स एक्सिस एंड टू वर्टिसेस शुड बी ऑन दिस साइनसॉइडल कर्व। ठीक है, अब रेक्टेंगल तो कैसे भी बन सकता था भाई, ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, तो ऐसे तो कितने भी रेक्टेंगल्स बना लो, इन्फिनिट रेक्टेंगल्स बनेंगे। ऐसा भी बन सकता था, ऐसा बन गया। ठीक है, तो इन सारे रेक्टेंगल्स में से मेरे को एक ऐसा रेक्टेंगल चूज़ करना है जिसका पेरीमीटर हो जाए मैक्सिमम। तो ये हम डिफरेंशिएशन की मदद से अप्रोच करेंगे, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव की मदद से अप्रोच करेंगे। कैसे करते हैं, कैसे हम पेरीमीटर को मैक्सिमाइज करेंगे यूजिंग डिफरेंशिएशन। तो मेरे को पेरीमीटर एज अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल बनाना पड़ेगा और फिर डिफरेंशिएशन की मदद से उसको अपने को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। दिस इज़ आवर 2sin2x। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक्स एक्सेस के ऊपर दो वर्टिसेस हैं, मैं ब्लू से बना देता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों वर्टिसेस तो कहीं पे भी हो सकते थे, और वाई एक्सेस के ऊपर हमने 2sin2x बनाया है, तो बाकी दोनों वर्टिसेस इस कर्व के ऊपर होंगे। ठीक है, मैं सपोज इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सपोज ले लेता हूँ ए, तो मेरे को इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो ए मिल जाएगा क्योंकि ये ऐसे वर्टिकल लाइन थी। ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट का, 2sin2a। ठीक बात भाई, और ये बन गया a,0 क्योंकि एक्स एक्सिस पे था। इस सेकंड पॉइंट को मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे, तो b,0। तो इस पर्टिकुलर लास्ट वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, b,2sin2b। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल के पेरीमीटर को अपने को ए और बी की फॉर्म में लिखना है क्योंकि ए और बी यहाँ पे दो वेरिएबल हैं। पहले ये हम समझते हैं कि भाई रेक्टेंगल है ये, तो ये दोनों पॉइंट्स इसको हम ए बी सी डी बोल देते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि पॉइंट्स सी एंड डी शुड हैव सेम वाई कोऑर्डिनेट। ये बात समझ आ रही है कि सी और डी का वाई कोऑर्डिनेट सेम क्यों होगा, क्योंकि ये जो सी डी है वो पैरेलल है ए बी के, क्योंकि रेक्टेंगल है, और ए बी क्या, एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस कैसी लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा होते हैं सेम, तो ये हाइट और ये हाइट सेम होगी। इसको ऐसे भी बोल सकते थे, ये हाइट ए सी और बी डी सेम होनी चाहिए, ये रेक्टेंगल है। ए सी इक्वल टू बी डी भी बोल सकते हो ऑल्टरनेटली। तो उससे अपने को ये पता चल गया कि भाई ए सी और बी डी तो हाइट सी, वो वाई कोऑर्डिनेट ही तो है। बहुत ढंग से बता दिया कि ये 2sin2a और 2sin2b क्यों इक्वेट होंगे। ठीक है, अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, 2a इक्वल टू 2b, भाई दो साइन इक्वल थे तो a इक्वल टू बी हो जाएगा। भाई a इक्वल टू बी हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, वो पॉइंट ए और पॉइंट बी सेम बन जाएंगे, रेक्टेंगल कैसे बनेगा। तो यहाँ से हम बोलेंगे भाई ए और बी तो इक्वल हो नहीं सकते। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो मैंने अब बोल सकता हूँ कि ये, तो यहाँ से 2a प्लस 2b क्या आ जाएगा, पाई ए प्लस बी क्या आ गया, पाई/2। बहुत डिटेल में बताया है, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, बहुत डिटेल में बताया कि हर किसी को ढंग से समझ आ जाए। जो फास्ट कर सकता है बड़ी अच्छी बात है भाई, कर लो जल्दी से। मैं तो डिटेल में ही बताता हूँ भाई, सबके समझ आना चाहिए।
हर पॉइंट, ठीक है, कोई पॉइंट मिस ना हो। जो कि फास्ट कर सकता है वेल एंड गुड, वो फटाफट कर दे, ठीक। तो मैं तो डिटेल में ही बताऊंगा हमेशा। अब अपने को पेरीमीटर पे वर्क करना है, तो लेट पेरीमीटर भी पी, पेरीमीटर पी ले लेते हैं। यहाँ पे ये बन गया एल, एल कितना है बी माइनस ए, अपने को 2l प्लस बी लगाना है ना, 2l, एल कितना आ गया बी माइनस ए प्लस बी, ये बी है, ये कितना है y कोऑर्डिनेट 2 साइन 2a, 2 साइन 2a। तो वही हम बार बार बोलते हैं कि मैक्सिमम मिनिमा की प्रॉब्लम्स जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमेशा डबल वेरिएबल की प्रॉब्लम होती है, और अपने को उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है यूजिंग द गिवन कंडीशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। तो दैट पर्टिकुलर कंडीशन वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड इन द अबव इक्वेशन a प्लस बी पाई बाय 2 है। तो मैं इस पेरीमीटर जो कि डबल वेरिएबल सिस्टम था, क्योंकि b और a दो वेरिएबल्स आ रहे थे, इसको मैं सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दूंगा बाय राइटिंग b एस पाई बाय 2 माइनस ए, पाई बाय 2 माइनस ए पाई बाय 2 माइनस 2a बन जाएगा, करेक्ट। तो अपना पेरीमीटर आ गया एज अ फंक्शन ऑफ ए, एज अ फंक्शन ऑफ ए के साथ चेंज हो रहा है पेरीमीटर। तो अब मैं यूजिंग डिफरेंशिएशन आई कैन फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब हो गया पॉइंट्स एट विच मैक्सिमा और मिनिमा में अकर, गारंटी नहीं होती है, वो तो हम चेक करते हैं, टेस्टिंग करते ही हैं। तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ए के रिस्पेक्ट में, पाई बाय 2 का 0, माइनस 2a का बन गया -2, और 2 साइन 2a का बन जाएगा 2 कॉस 2a इंटू 2, चेन रूल लगा दिया। और फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स शुड बी इक्वल टू 0, यहाँ से 4 कॉस 2a इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो कॉस 2a की वैल्यू आ जाएगी 2/4, 1/2, तो 2a कितना आ गया पाई बाय 3। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं लिखेंगे, क्योंकि भाई ये जो a और b हैं, ये जो a और b हैं, स्मॉल a और स्मॉल b, वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से तो छोटे ही हैं, पाई बाय 2 से छोटे हैं ना, क्योंकि हम x की वैल्यू पाई बाय 2 से बड़ी देख ही नहीं सकते हैं, क्वेश्चन नहीं मेंशन कर रखा था। और a और b क्या है, x कोऑर्डिनेट्स ही हैं, स्मॉल a और स्मॉल b, तो a की वैल्यू पाई बाय 2 से ऊपर जाएगी नहीं, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में तो हम लिख ही नहीं सकते थे, क्योंकि भाई अगर a 0 से पाई बाय 2 जा रहा है तो 2a 0 से पाई जाएगा एट मैक्सिमम, तो 2a अगर 0 से पाई है तो वहाँ पे कॉस पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है ना, तो सिर्फ पाई बाय 3, तो पाई बाय 6 आ गया, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई पाई बाय 6, 2a आ गया पाई बाय 3। ये अपना CP है, क्रिटिकल पॉइंट, जिसपे अपना मैक्सिमम मिनिमम आकर कर सकता है। सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट से अच्छा इस केस में डबल डेरिवेटिव बड़ी जल्दी से निकल आएगा, तो उससे निकाल लेते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। तो 2 तो बाहर था ही, अंदर डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, इस टर्म का डेरिवेटिव लिखना है, तो ये बन जाएगा 4 साइन 2a इंटू 2, सॉरी माइनस साइन भी आएगा क्योंकि कॉस के डेरिवेटिव में माइनस साइन भी आता है, ठीक है। -4 साइन 2a इंटू 2, ठीक है। और यहाँ पे 2a है अपना पाई बाय 3, तो ये वैल्यू तो कैसी आएगी पॉजिटिव, और आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, इसका मतलब हो गया एट 2a इक्वल टू पाई बाय 3, यहाँ a इक्वल टू पाई बाय 6 पे मिनिमा आएगा, सॉरी मैक्सिमा आएगा, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है ना, मैक्सिमा। तो इकलौता पॉइंट है इस पे लोकल मैक्सिमा है, तो वही एब्सोलूट मैक्सिमा भी होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट आया ना, मेरे को कोई टेंशन ही नहीं लेनी, ठीक है। तो इसकी वजह से एक ही पॉइंट था, तो वो लोकल मैक्सिमा भी है और एब्सोलूट मैक्सिमा भी है, तो यहाँ पे पेरीमीटर मैक्सिमम होगा ही, ठीक है। एक ही था तो वो लोकल मैक्सिमा भी है और एब्सोलूट भी है, क्योंकि एक ही पॉइंट है ना भाई। इस पॉइंट से पहले ग्राफ गिर रहा था, इस पॉइंट के बाद ग्राफ बढ़ रहा है, तो एक ही पॉइंट पे मैक्सिमा आ रहा है, तो उस पॉइंट पे अपना लोकल भी है और एब्सोलूट भी है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपने को
मिल रहा है मैक्सिमम पेरीमीटर अपने को निकालना है क्या, एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर रेक्टेंगल। तो एरिया तो होता है एल इंटू बी, एल कितना था बी माइनस ए, बी बी हमने बोला था 2 sin 2a, ये तो बोला था बेस क्या है। डायग्राम पे वापस आते हैं, बी माइनस ए जिसको हम एल बोल रहे हैं, ठीक है ये एल है और ये बी था 2 sin 2b, ठीक है ये वाला बी नहीं लिखते, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, वर्बली बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हमने लिख दिया था π/2 -a ये बन गया, वो आगे लिख देते हैं sin 2a, और 2a अपने को क्या यूज़ करना है, देखा ना π/3, तो 2a π/3, तो ये 2a π/3 यहाँ डाल देते हैं, तो बन जाएगा ट्वाइस π/2 -π/3 इंटू साइन π/3, ये बन गया ट्वाइस π/2 -π/3 कितना बन जाएगा π/6, साइन π/3 कितना होता है √3/2, तो एक 2 से 2 उड़ जाएगा, ये बन गया π√3, और नीचे इसको लिख देते हैं 2 इंटू 3 6 को, और ये कैंसिल करके √3 नीचे बन जाएगा, तो ये आ जाएगा एरिया π/2 √3 स्क्वेयर यूनिट्स, ठीक है। तो समझ आ गया, मैंने बहुत डिटेल में बताया है, एक एक स्टेप ढंग से एक्सप्लेन किया है, तो मेरे ख्याल से समझ आ ही गया होगा। तो देखते हैं कौन सी ऑप्शन ऐसी ठीक है, तो ये ऑप्शन सी ठीक है, ठीक है अपना आंसर, ठीक। तो वीडियो यहीं एंड करते हैं, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।